अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वज़िद वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीन हस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। बिफज़लिही तआला अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार फिर करम फरमाया और अपनी इनायतों से सरफराज फरमाते हुए ये मौका अता किया कि ज़िक्र अहले बैत और ज़िक्र हुसैन और तज़किरा करबला के हवाले से हम उसके घर में जमा हों और उसका ज़िक्र करें, उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करें, उसके महबूबान बारगाह और मकबूलान बारगाह का तज़किरा करें और तज़किरा यूँ करने की कोशिश करें कि वो तज़किरा हमारे लिए, हमारे ईमान के लिए, हमारे अक़ीदे के लिए, हमारे अमाल और हमारे मामूलात के लिए तरबियत का और परवरिश का और उनमें कमाल पैदा करने का ज़रिया बने। आपको पता है कि ये महफ़िलें जो हैं तो ये वाक़यात करबला के हवाले से ये इनका इनेकाद होता है। और बिलुमूम एक ख़ास मनहज और एक ख़ास तरीक़े पर इसको मुरत्तब किया जाता है कि जिसमें तौहीद का तज़किरा आ जाए, रिसालत का तज़किरा आ जाए और इसी तरह फिर खुलफ़ाए अरबआ सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म, सरकार सैयदना उस्मान गनी, सरकार सैयदना मौला अली
रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, और फिर सय्यदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, फिर तज़किरा हसनैन करीमैन, और फिर ज़िक्र करबला और शुहदाए करबला। वाक़यात को देखने के दो तरीक़े हैं। बिलुमूम हम वाक़यात करबला के हवाले से हमारा जो मिजाज है वो ये कि इसे बतौर तज़किरा, बतौर क़िस्सा सुन लिया जाए कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। किसी भी वाक़े को सुनने का एक तरीक़ा ये भी हो सकता है मगर इस तरह से किसी भी वाक़े को सुनने से उस वाक़े के सुनने का हक़ अदा नहीं हो सकता। एक वाक़या सुनना ये है कि एक मुर्दा नज़रिए से वाक़ये को देखना, और एक नज़रिया ये है कि उसे ज़िंदा नज़रिए से देखना। मसला ये है कि हमारी जमाअत अहले सुन्नत वल जमाअत इसका इल्मी गिराफ समझते हैं, इल्मी सतह, सुनने की सतह। किसी भी मुशायरे में आप जाते हैं तो शायर कैसा शेर आपको सुनाता है? जो शेर आपको समझ में आए। और शायद तकरीरों के हवालों की बनिस्बत आप मुशायरे के हवाले से इस बात को ज़्यादा आसानी से समझ सकें कि हमारे मुशायरों से अब इल्मी शेर, जिसमें एक मानवियत होती है, वो चीज़ ख़त्म हो गई। सतही अशार कि जिनके अंदर कोई ख़ास माना नहीं होता, हाँ एक धुन होती, जिनका कहने वाला कोई बामर्तबा शायर भी नहीं होता, उसे हम गवैया कह सकते हैं। बसा औकात ऐसा होता है कि स्टेज पर बैठे बड़े बड़े शुआरा जो अपने फ़न के इमाम होते हैं, वो कहीं पीछे गोशे में पड़े रह जाते हैं, और वो जिसने अपना तखल्लुस लगाकर किसी और से अशार कहलवा लिए, कुछ पैसे देकर अपने नाम का तखल्लुस लगाकर किसी और से अशार कहलवा लिए, मगर उसकी आवाज़ अच्छी, लहन अच्छा है, अंदाज़ अच्छा है, आवाज़ का ज़ेरो बम और नगमगी अच्छी है, वो उस तजर्बाकार और उस्ताद शायर से कहीं ज़्यादा कामयाब मुशायरा पढ़ के मुशायरा जीत ले जाता है। और इस रविश ने फिर हमारे मुशायरों को कहाँ पहुँचाया वो आपको पता है। तो मुशायरों के ताल्लुक़ से तो ये फ़र्क आपको आसानी से समझ में आ जाता है, मगर दीनी जलसों के ताल्लुक़ से इस फ़र्क को समझना ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि आप दीनी जलसों में एक तक़द्दुस लेकर जाते हैं, एक तरह का। हद ये हो गई है कि अगर उर्दू का कोई
जुमला बोल दिया जाए ना तो सोचना पड़ता है कि आप में से कितने लोग उसको समझ पाएंगे और कितने लोग नहीं समझ पाएंगे। यानी एक चीज़ ये होती है ना कि आदमी किसी ज़माने में नर्सरी में है, फिर केजी में गया, फिर केजी फर्स्ट में, सेकंड में, फिर फर्स्ट में गया, सेकंड में गया, थर्ड में गया, फोर्थ, यानी उसकी तरक्की होती जा रही है। इस कौम की तरक्की कब होगी? इल्मी मैदान में। यानी बोलने वालों के लिए वो दिन कब आएगा जब वो अपनी कुर्सी पर बैठकर ये इत्मीनान रख सकेंगे कि हाँ, इस कौम का इल्मी शऊर बेदार हो चुका है। अब इससे किसी हद तक इल्मी गुफ्तगू, फिक्री गुफ्तगू की जा सकती है। आपको पता है कि गुफ्तगू के मैदान में वाक़यात सुनाना ये बिल्कुल इब्तिदाई मरहला है। आपको याद होगा कि आप जब छोटे होंगे तो आपकी दादियाँ, आपकी नानियाँ आपको किस्से सुनाया करती होंगी। याद है? कितने लोगों को याद है? किस्से सुनाया करती थी। तो वो काम जो हमारी दादियाँ और हमारी नानियाँ करती थीं, अगर आज हम 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल के होने के बाद भी अगर हम वही तवक्को अपने स्टेज से बोलने वाले ख़तीब से रखते हैं कि वो हमें किस्सा सुनाए और कहानी सुनाए और वाक़या सुनाए, तो फिर हमें अपने बारे में और अपनी जमात के इल्मी और शऊरी लेवल पर हमें मातम करने के अलावा कोई और चारा नहीं होना चाहिए कि हम आज भी अगर वाक़यात को बतौर वाक़या ही सुनना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? किस्से हमेशा ये सुलाने के लिए सुनाए जाते हैं। बचपन में हमारी दादियां और नानियां जो हमें किस्से सुनाती हैं वो हमें जगाने के लिए नहीं। जब हमें रात को नींद नहीं आ रही होती, जब हम चीखें मार कर रो रहे होते हैं, हमारी माएं हमें लोरियां सुनाते हुए परेशान हो जाती हैं, गोद में लेकर टहलते टहलते थक जाती हैं, हम सो नहीं पाते, तो फिर हमारी दादियों और नानियों के हवाले हमें करके ये कहा जाता है कि इन्हें किस्से सुनाए जाएं। फिर हम वो किस्से सुनते सुनते और कहानियाँ सुनते सुनते सो जाते हैं। और वही मरहला हमारे साथ आज तक लगा हुआ है और हम किस्से सुन सुनकर सो रहे हैं। करबला ये सुलाने के लिए वाक़े नहीं हुआ, करबला ये जगाने के लिए वाक़े हुआ। तो हम करबला को बतौर किस्सा सुनना चाहते हैं या अपनी आज की लाइफ में उसको अप्लाई करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? हमारे जो बैठने का अंदाज है मुझको बहुत ताज्जुब होता है। ये जो हम बैठे हुए हैं जिस तरह, ये बहुत करीबी भाई हैं हमारे, आप करबला सुनने आए हैं और टेक लगाकर बैठे हुए हैं। प्लीज आगे आ जाइए। करबला बैठने नहीं देता इंसान को, टेक लगाने नहीं देता, करबला सोने नहीं देता। ये वही जो एक किस्सा सुनने की हमारी जो एक ख्वाहिश है ना, वो उसने हमारे अंदर ये अंदाज पैदा कर दिया कि टेक लगाकर हमें आराम से बैठकर सुनना है। नहीं, कैसे सुनना है आपको बोलिए? करबला को जिंदगी के साथ सुनना है या सोने के लिए सुनना है? जी, कुआं पानी से भरा रहे, आप सारी जिंदगी उसकी तारीफ करते रहिए कि इस कुएं में बहुत पानी है, बहुत ठंडा है, बहुत मीठा है,
लेकिन अगर आप डोल डालकर उस कुएं से पानी निकालकर अगर आप अपने आप को सैराब नहीं करते तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। जी है कि नहीं ऐसा? बोलिए ना। आपके घर में कुआं हो लेकिन आपकी नस्लें प्यासी मर जाएं, यह अक्लमंदी की बात है? अक्लमंदी की बात यह है कि जब कुआं घर में मौजूद है तो उससे पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई जाए। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि करबला को हम अपनी फिक्र के हवाले से देखें। कितना आसान होता है जब हम बड़े से बड़े वाक़ये को जब हम किस्से कहानी के तौर पर लेते हैं तो हम उसे किस तरह तकसीम करते हैं। कि करबला के 10 दिन हैं। हाँ, एक दिन अकीदा तौहीद, एक दिन अकीदा रिसालत, 4 दिन तज़किरा खुलफा, एक दिन तज़किरा सैयदा कायनात, 2 दिन तज़किरा हसनैन करीमैन, एक दिन या 2 दिन तज़किरा करबला। इंसान को जब कोई काम नहीं होता ना तो वो अपने जहन में पलने वाले फितनों को बड़े बड़े वाकयात की नजर कर देता है। करबला ये इतना अजीम वाकया है कि जिसने तारीख का धारा मोड़ दिया। ये जुमला तो आपने सुना होगा, मगर कैसे मोड़ा? कैसे मोड़ा इसको आपने समझा नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने हमेशा करबला को बतौर एक किस्सा और बतौर वाकया सुनने की कोशिश की। तो इसको हमेशा याद रखिए कि करबला ये सुलाने वाला कोई वाकया और किस्सा नहीं है, बल्कि ये सोते हुओं को जगाने वाला वाकया है। और इसे हमें इस तरह सुनने की कोशिश करनी चाहिए कि ये दूर हो रहे किसी ड्रामे का हिस्सा हमें ना लगे कि 1300-1400 साल पहले होने वाला एक वाकया है। नहीं, हमें करबला को इस तरह सुनना चाहिए कि हम खुद करबला का एक किरदार बनते हुए नजर आएं, हम खुद करबला का एक पार्ट बनते हुए नजर आएं, हम खुद करबला के इस वाक़े में अपने आप को किसी एक किरदार के आईने में अपने आप को हम देख सकें। तब जाकर करबला का हक अदा होगा। हम चाहते हैं कि इस बार करबला का जो जिक्र हो वो इस तरह जिक्र हो कि करबला को हम 1400 साल पहले होने वाले वाक़ये के तौर पर ना देखें कि वो एक माजी बनकर तारीख की किताब के किसी मुर्दा हर्फ की तरह हमें नजर आए, बल्कि वो माजी हाल बनकर हमारे किरदार पर असरअंदाज हो। हम उसे माजी से उठाएं और अपने हाल और अपने प्रेजेंट पर उसको अप्लाई करने की कोशिश करें कि हम किस तरह अपने माहौल में करबला पैदा कर सकते हैं।
हम किस तरह करबला से अपनी जिंदगी के लिए सबक हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह करबला से अपनी जिंदगी के लिए दर्स हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह अपनी लाइफ के लिए करबला से रहनुमाई ले सकते हैं। और आप याद रखिए कि करबला को सिर्फ माजी की किसी तारीख के तौर पर अगर हमने सुना तो फिर करबला के साथ हमसे ज़्यादा मजाक करने वाला और हमसे बड़ा मजाक करने वाला कोई और नहीं है। कि कोई गर्दनें कटाकर अपनी जान दे दे, किसी का लाशा खाको खून में तड़पे, किसी की तिक्का और बोटियां कर दी जाएं, किसी के सर अन्नियों पर चढ़ा दिए जाएं, किसी को कफन के लिए कपड़े और दफन के लिए जमीन नसीब ना हो, और कोई उन वाकयात को सुनकर अपने कान की लज्जत अफजाई करे और उसको लज्जत दे, तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। और करबला पर इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। इसलिए करबला को जिंदगी के साथ जिंदा करबला के तौर पर सुनने की जरूरत है। हां, शायद इसमें आपके ज़ौक़ को बहुत ज्यादा मजा ना आए, इसलिए कि आपका ज़ौक़ ये वाकयात से लज्जत हासिल करने का आदी है। बात समझ में आ रही है। किस्से कहानी बतौर किस्सा कहानी, इसमें एक दिलचस्पी होती है, लेकिन करबला को हम बतौर दिलचस्पी सुनना चाहते हैं या अपने ईमान की मजबूती और अपने दीन और अपने अकीदे की मजबूती के तौर पर सुनना चाहते हैं। बोलिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग सुनने आएंगे, आपको किस में मजा आएगा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं थपकियां देकर आपको सुलाना नहीं चाहता, इसलिए कि मुझे आपसे नजराना नहीं चाहिए, मुझे आपसे किराया नहीं चाहिए, मुझे आपसे लिफाफा नहीं चाहिए, मुझे आपसे मेरे खिताब का मुआवजा नहीं चाहिए। मुझे मेरे रब को मुंह दिखाना है, मुझे हुसैन को मुंह दिखाना है और हुसैन के नाना को मुंह दिखाना है। मैं बिजनेस करने वाला मुकर्रिर और खतीब नहीं हूं और खिताबत के बिजनेस पर मेरा पेट नहीं चलता है। मैं यूपी और बिहार और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से आकर 1 घंटे के 25 और 30 हज़ार रुपये अपनी खिताबत की तकरीर और खिताबत और तकरीर का मुआवजा लेकर आपको आपके हाल पर छोड़कर वापस जाने वालों में से नहीं हूं। इसलिए आपको किस में मजा आता है, आप कहां भीड़ लगाते हैं। आप तो तमाशों में भी भीड़ लगा लेते हैं, तो आपकी भीड़ का क्या है। आपकी भीड़ की मुझे कोई फिक्र नहीं है। आप अभी बंदर लेकर कोई नचाए तो आप वहां दीन की बातों से ज्यादा भीड़ लगा लेंगे, आपकी भीड़ का क्या है। मुसलमानों से बड़ा तमाशबीन कौन है आज, मुसलमानों से बड़ा बेशऊरा कौन है आज, मुसलमानों से बड़ा बेफिक्रा कौन है आज, मुसलमानों से बड़ा बेहिस कौन है आज, मुसलमानों से बड़ा मुस्तकबिल से आंखें बंद करके शुतुरमुर्ग की नींद सोने वाला कौन है आज। और मुसलमानों में भी मैं जब मुसलमान कहता हूं तो अहले सुन्नत वल जमात कहता हूं। मुसलमान यानी अहले सुन्नत वल जमात, हमसे बड़ा, सुन्नियों से बड़ा गफलत शार, गफलत में डूबा हुआ, जिसे ना अपनी फिक्र है, ना अपने दीन की, ना अपने मुआशरे की, ना अपने कल्चर की, ना नबी को मुंह दिखाने की, ना हुसैन को मुंह दिखाने की, ना रब को मुंह दिखाने की। हमसे बड़ा कौन है। इसलिए मैं ये चाहता हूं क़त्ए नज़र इसके कि आपको मज़ा किस में आता है। मैं अपनी दुकान में वो माल नहीं रखना चाहता जो आप खरीदते हैं।
मैं अपनी दुकान में वो माल रखना चाहता हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा पसंद है। आप ख़रीदें आपकी मर्ज़ी, ना ख़रीदें आपकी मर्ज़ी। अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए बोलना है, आपको खुश करने के लिए नहीं, आपको बेदार करने के लिए बोलना है। और बेदार करना तो आपको पता है, आप अगर सोए हुए हो तो कोई उठाए तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप अकीदे की नींद सो रहे हो, अगर आप अमल की नींद सो रहे हो, अगर आप फिक्र की नींद सो रहे हो, अगर आप किरदार की नींद सो रहे हो, अगर आप मुस्तकबिल के हवाले से सो रहे हो और अगर आप कोई झिझोड़ कर उठाए तो आपको कितना बुरा लगेगा ये मुझे पता है, मगर मुझे इसका गम नहीं है। इसलिए हमें करबला को इस तरह सुनना है कि करबला को अपने हाल के साथ रिलेट करना है और उसको जोड़ना है कि सिर्फ ये तारीख ना लगे, एक जिंदा किरदार लगे। करबला जिंदा होकर हमारे मुआशरे का हिस्सा बन जाए, करबला जिंदा होकर हमारे किरदार का हिस्सा बन जाए, करबला जिंदा होकर हमारे अक़दार का हिस्सा बन जाए। मैं इस तज़किरा करबला को मुख्तलिफ मौज़ूआत में तकसीम नहीं करूँगा, इसलिए कि बिफ़ज़्लिही ताला हमने तौहीद के अक़ीदे को साल में एक दिन के लिए उठाकर नहीं रखा है। मस्जिद गरीब नवाज में तसलसल के साथ दरस अक़ाइद पर जुमा दर जुमा गुफ्तगू जारी। ज़ाते खुदाए वहदहू ला शरीक के ताल्लुक़ से अक़ाइद, ज़ाते रिसालत के ताल्लुक़ से अक़ाइद और इसके अलावा इस्लाम के दीगर बुनियादी अक़ाइद के ताल्लुक़ से गुफ्तगू मस्जिद गरीब नवाज के जुमों में सिलसिलावार इसके हवाले से जारी। इसलिए गुफ्तगू को इन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकसीम करना यह ज़रूरी नहीं। अगर रब ने तौफीक दी तो 10 दिन करबला पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। और करबला को 1400 साल पुराने माजी से निकालकर आज के अपने माहौल पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और सारी दुनिया वाक़यात सुनना यह सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं है। सारी दुनिया, दुनिया के हर मुल्क के हर शहर और हर तबके, हर मजहब और हर धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वाक़यात सुनते हैं और किस्से सुनते हैं, मगर वो वाक़यात और किस्सों को वाक़यात और किस्सों के तौर पर सुनते हैं। हमारा दीन भी हमें वाक़यात और किस्सों के सुनने की तरगीब देता है। और किस्सों की अहमियत इससे ज़्यादा क्या बयान किया जाए कि अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान करीम में किस्से बयान फरमाए, मगर कुरान करीम और इस्लाम और मुसलमानों के किस्से और वाक़यात सुनने का जो व्यू है और जो अंदाज़ है वो दुनिया की दूसरी कौमों के किस्से और वाक़यात सुनने के व्यू से मुख्तलिफ है। कुरान जब वाक़यात बयान करता है और किस्से बयान करता है हज़ारों साल पुराने, सैकड़ों साल पुराने, तो वो कहता है इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, कि ये वाक़यात सिर्फ माजी में वाक़े होने वाले, माजी में रूनुमा होने वाले कोई किस्से नहीं हैं, बल्कि इनमें रहती दुनिया तक, क़यामत तक पैदा होने वाले मुसलमानों के लिए, अक्ल वालों के लिए,
बसीरत वालों के लिए, फहम वालों के लिए, तदब्बुर वालों के लिए, तफक्कुर वालों के लिए, शऊर वालों के लिए, इदराक वालों के लिए, बसीरत वालों के लिए, इन नफी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, इसमें इबरत है बसीरत वालों के लिए। इबरत का क्या माना होता है? इबरत का यह माना नहीं होता कि किसी वाक़े को बतौर वाक़या सुनकर और कानों की लज्जत हासिल करके सो लिया जाए, नहीं। इबरत कहते हैं माजी में रूनमा होने वाले किसी वाक़े को सुनकर अपनी प्रेजेंट और मौजूदा जिंदगी में कोई सबक हासिल करना, कोई सबक हासिल करना इबरत कहते हैं। आप रोजाना अपने बड़ों से सुनते हैं, बेटा ये काम नहीं करना, उसने ये काम किया था तो ऐसा हो गया था। सुनते हैं? नहीं सुनते? सुनते हैं ना कि उसने ये काम किया तो ऐसा हो गया। क्या मतलब? क्या आपके वालिद, आपकी वालिदा या घर का कोई भी बड़ा अगर आपको नसीहत करते हुए कोई ये कहता है कि बेटा ये काम मत करो, इस रास्ते पर मत जाओ, इस जगह पर मत जाओ, इसकी सोहबत में मत रहो, इसके साथ मत उठो बैठो, ये काम मत करो, ये मत खाओ, ये मत पियो, इसका क्या मकसद होता है? अगर आपको कोई कहे कि बेटा जहर मत पियो, या नीचे आ जाते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि बेटा सिगरेट मत पियो, क्या मतलब होता है? बस ये एक बात है, सुन के इसे टाल दिया जाए? क्या मतलब होता है? सिगरेट मत पियो, क्यों? फुला ने पिया था, उसको कैंसर हो गया था। क्या बस ये एक दर्दनाक हिकायत है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, बस बात खत्म हो गई? आप क्या समझते हैं इससे? अगर आपका कोई बड़ा या कोई डॉक्टर या कोई जिम्मेदार अगर आपको सिगरेट पीने से मना करता है और वो ये कहता है कि सिगरेट मत पियो, फुला पीता था उसको कैंसर हो गया था, क्या मतलब है इसका? बस सुन के बात खत्म कर दी जाए? नहीं, ये बात हुई ना, अब इसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर ये होना चाहिए, इसका असर आपके ऊपर ये होना चाहिए कि आप इससे इबरत हासिल करें, नसीहत हासिल करें और सबक हासिल करें। वो सबक क्या होगा? कि उसने सिगरेट पिया था, उसको सिगरेट पीने से कैंसर हो गया। इसका रिफ्लेक्शन और इसका असर हम पर यह होना चाहिए कि मतलब हमारे बड़े हमसे ये कहना चाहते हैं कि उससे ये इबरत हासिल करो कि अगर तुम भी पियोगे तो तुमको भी कैंसर हो जाएगा। यही मतलब है ना? यही मतलब है। तो हमारी आम जिंदगी में इस तरह की बातों का यह मकसद है कि उससे असर हासिल किया जाए। यह एक मामूली सी चीज है। तो करबला जैसे वाक़े को यह कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ सुने और वो हमारे किरदार और हमारे अखलाक और हमारी जिंदगी पर रिफ्लेक्ट ना करे? यह हो सकता है। एक बॉल भी अगर हम उठाकर दीवार से मारते हैं ना, तो वो दीवार से टकराकर वापस हमारे पास आता है। एक बॉल मामूली सा 10, 15, 20 रुपए का एक बॉल अगर हम लें और दीवार से उसको मारें तो वो पलटकर हमारे पास आता है। ये कैसे हो सकता है कि हम 10-10 दिन करबला पर गुफ्तगू करें और हमारी ये गुफ्तगू का कोई असर लौट कर हम तक ना आए? हो सकता है। हां, एक शर्त है बॉल के वापस आने की। वो क्या है?
जब यहां दीवार मौजूद हो तब बॉल लौट कर आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर दीवार होगी तो बॉल लौट कर आएगा, और अगर दीवार नहीं होगी तो बॉल लौट कर नहीं आएगा, आगे कहीं नदी नाले में चला जाएगा। अगर 10 दिन करबला के वाकयात सुनने के बाद अगर उसका कोई रिफ्लेक्शन हमारे किरदार, हमारे अखलाक, हमारी जिंदगी और हमारे शब रोज पर नहीं होता, तो मतलब ये गुफ्तगू करबला के वाक़े से नहीं हुई, किसी और ताल्लुक से हो सकती। वहां सामने करबला नहीं है। अगर करबला होता और ये गुफ्तगू वाक़यतन करबला के ताल्लुक से होती तो इसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर जरूर होता, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर नहीं हो रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि वो गुफ्तगू करबला के ताल्लुक से नहीं बल्कि किसी और ताल्लुक से है। और इस्लाम यह ऐसा मजहब है दोस्तों कि इसमें करबला तो बहुत बड़ा वाक़या है। ईद 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 जो खालिस खुशी के लिए है ना, ईद का दिन सारी दुनिया वालों के लिए, वो जिस मजहब का मानने वाला हो, जिस फिक्र का पैरोकार हो, जिस फिक्र को अप्लाई करने वाला हो, सारी दुनिया के लोगों के लिए फिक्र एक निरी खुशी का दिन है। मगर हमारे दीन, हमारे मजहब, हमारे इस्लाम ने ईद को भी सिर्फ खुशी का दिन नहीं रखा, बल्कि ईद में भी, ईद की खुशियों में भी हमारे लिए दर्स और सबक रखा, हमारे लिए इबरत रखा। अगर ईद का दिन हमारे लिए गफलत, हंसी और ठहाके का दिन इस्लाम ने नहीं बनाया तो करबला के वाक़े को हमारे लिए गफलत का वाक़या कैसे बनाया जा सकता है? हो सकता है ये? जी, आप देखिए, आपकी ईदें, आप ईद उल फित्र को देखिए कि ईद उल फित्र में रब ने कितना बड़ा सबक रखा आपके लिए, कितना बड़ा सबक रखा। आपने कभी गौर किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईद के दिन आपको यह बताया कि हलाल और हराम अपनी जात में कोई चीज नहीं, बल्कि हलाल वो है जिसको तुम्हारा रब हलाल कहे, और हराम वो है जिसको तुम्हारा रब हराम कहे। और अगर तुमने इसको पूरी तरह फॉलो कर लिया, इस पर अमल कर लिया, तब तुम्हारे लिए ईद है। आप रमजान में देखिए क्या करते हैं। रमजान में अल्लाह तबारक व तआला आम दिनों की रूटीन को यकसर बदल देता है। हमारी वो रोटी जो हलाल कमाई से खरीदे हुए गेहूं से, पीसे हुए आटे के जरिए हलाल कोशिश की, हासिल की हुई आग पर पकाने के बाद हलाल तरीके से खाने पर भी अल्लाह ने पाबंदी लगा दी। हमारे घर में बर्तन में जो चावल है हलाल है, जो गोश्त है वो हलाल है, जो सब्जी है वो हलाल है, जो दाल है, जो रोटी है, जो चावल है वो क्या है? हलाल है। मगर हमारे रब ने कह दिया कि रमजान के दिनों में तुमको नहीं खाना। अब क्या हुआ? उस चावल के हलाल होने के बावजूद खाना क्या हो गया? हराम। उस दाल के हलाल होने के बाद खाना क्या हो गया? बोलिए ना भाई, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो गुफ्तगू में शरीक हों, ठीक है? ये रटा रटाया कोई खिताब नहीं है, इसको शरीक होना है, हमको समझना है।
मुझको भी समझना है और आपको भी समझना है। तो बोलिए हराम हुआ कि नहीं? हलाल भी हराम हो गया। गोश्त हलाल था, मगर रमजान के दिनों में जब रब ने हराम कर दिया तो हराम हो गया। अब जब तक सूरज डूबेगा नहीं, क्या होगा? हराम। जैसे ही सूरज डूबेगा, चावल वही है और बर्तन भी वही है, गोश्त वही है, उसका बर्तन भी वही है, रोटी वही है, उसका बर्तन भी वही है, दाल वही है, उसका बर्तन भी वही है, मगर अब हलाल है या हराम? क्यों? क्या फर्क हुआ? फर्क क्या हुआ? जब चावल अब भी वही, गोश्त अब भी वही, दाल अब भी वही, रोटी अब भी वही, फर्क क्या हुआ? जी, रब के हुक्म का। जी, रब का हुक्म आ गया, अब खाओ। बस, जो खाना हलाल था, खाना अब क्या हो गया? जो हराम था अब क्या हो गया? हलाल, है ना? अब रब ने ईद के दिन वही बताया, ईद उल फित्र में, कि हां, तुमने रमजान भर बंदा होने का हक अदा किया। यानी तुमने रमजान भर यह बताया कि मौला तेरे बंदे हैं, चावल के नहीं, तेरे बंदे हैं रोटी के नहीं, तेरे बंदे हैं गोश्त के नहीं, तेरे बंदे हैं दाल के नहीं। मौला दाल तो रमजान के दिन में भी पड़ी हुई थी, चावल तो रमजान के दिन में भी रखा हुआ था, गोश्त तो रमजान के दिन में भी रखा हुआ था, रोटियों से हमारे बर्तन तो रमजान के दिन में भी रखे हुए थे। मौला कुछ नहीं था तो तेरी इजाजत नहीं थी, तेरी इजाजत नहीं थी तो रोटी थी, तेरी इजाजत नहीं थी चावल था, तेरी इजाजत नहीं थी गोश्त था, तेरी इजाजत नहीं थी दाल थी, तेरी इजाजत नहीं थी, सब कुछ था। मगर मौला तेरी इजाजत नहीं थी तो सब कुछ था, मगर हमने किसी चीज की तरफ नहीं देखा, सिर्फ तेरे हुक्म की तरफ देखा। मौला तेरा हुक्म है, तूने कहा नहीं। मौला तेरी इजाजत है, तूने कहा नहीं। मौला जब तूने कहा नहीं तो हमने ना चावल को हाथ लगाया, ना दाल को हाथ लगाया, ना रोटी को हाथ लगाया, ना गोश्त को हाथ लगाया, मगर मौला यही चावल, यही दाल, यही रोटी और यही गोश्त के भरे हुए बर्तन हम दिन भर इंतजार करते रहे। किसका? क्या चावल कच्चा था? क्या रोटी कच्ची थी? क्या गोश्त कच्चा था? क्या दाल में कनी थी? नहीं मौला, इंतजार सिर्फ तेरे हुक्म का था। जैसे ही सूरज डूबा, तूने हुक्म दिया कि तुम्हारे बर्तन जो दिन भर भरे हुए थे, मेरे हुक्म के इंतजार में तुमने नहीं खाया, अब मेरी इजाजत है, तुम खाओ। मौला तेरी इजाजत आई, दाल वही है, चावल वही है, रोटी वही है और गोश्त वही है और बोटी वही है। मौला इंतजार सिर्फ तेरे फरमान का था। रब ईद के दिन कहता है, बंदों, ये 1 महीना तुमने बंदगी की हकीकत को समझने की कोशिश की। कि कोई भी चीज हमें वो करना है जो हमारा रब करने को कहे, हमें ये नहीं देखना है कि वो क्या है। बात समझ में आ रही है? हमें वो करना है जो हमारा रब कहे करो, और हमें वो नहीं करना है जो हमारा रब कहे नहीं करो। खलास, ये बंदियत है और ये अबदियत है, और यही एक बंदा होने का तकाजा और माना और हकीकत है। इस
बंदगी की हकीकत की तरबियत के सेलिब्रेशन के लिए ईद है। आप देख रहे हैं ईद में अल्लाह ने हमें कितना बड़ा सबक दिया। दुनिया के यहां ईद में किसी तरह की कोई कैद, कोई बंद, कोई रुकावट, कोई ब्रेकर, कोई दर्स, कोई सबक और कोई इबरत मौजूद नहीं है। यह इस्लाम है। कब समझोगे इसे? कब तक किस्सों और कहानियों में डूबे रहोगे? और कब तक बेवकूफ बनाने वाले और नाटक करने वाले स्टेजों पर नाटक करके तुम्हें नाटक दिखाकर तुमसे लिफाफे वसूल करके जाते रहेंगे और तुम्हें थपकियां देते रहेंगे? कब बेदार होगे? यह इस्लाम है और यह ईमान है। बकर ईद जो बड़ी ईद है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला, यह भी खुशी का दिन है। होना यह चाहिए कि मादर पितर आजादी मिल जाए। ईद के दिन खुशी मनाओ, चाहो जैसे, जो खाओ, जो पियो, जो पहनो, जो ओढ़ो, जिस तरह तुम ईद के दिन मनाना चाहो मनाओ। नहीं, यह इस्लाम है। यह एक लाइफ स्टाइल है। किसका दिया हुआ? यह किसी बंदे का बनाया हुआ नहीं, यह खालिक़े कायनात का दिया हुआ लाइफ स्टाइल। यह फितरी लाइफ स्टाइल है। इसकी ईद दूसरी कौमों की ईदों की तरह नहीं हो सकती। इसमें भी तुम्हारे लिए इबरत, तुम्हारे लिए दर्स और तुम्हारे लिए सबक है। क्या है? आम दिनों में अगर आपकी जान कोई लेने की कोशिश करे तो आप उसकी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी औलाद की जिंदगी पर आंच आए तो आप उससे उसका बदला ले सकते हैं। मकासिद शरीयत में बुनियादी मकसद जान, माल, इज्जत, आबरू और औलाद की हिफाजत है। यानी फिक्ह जिसको कहते हैं ना, फिक्ह शरीयत, ये पूरा का पूरा ये 5 बुनियादों पर इसको वज़ा किया गया है, 5 मकासिद के लिए। जाहिर है कि अब इसके ताल्लुक से गुफ्तगू करने के लिए आपके शऊर का लेवल समझना पड़ेगा। आपको तो शायद मकसद का माना अभी मालूम नहीं होगा। ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप छोटे हैं, मैं आप सबसे छोटा हूं, मगर ये इसलिए कह रहा हूं कि हमने अपने दीनी मालूमात का गिराफ किस हद तक गिरा लिया है और हम कितने बड़े जहालत के दलदल में फंस चुके हैं कि हमें दीन की बात करने के लिए करने वाले को सोचना पड़ता है कि वो किस तरह बात करे और कौन सी बात करे। मकासिद शरीयत, बहरहाल ये एक बुनियादी मकसद है जिसकी वजह से शरीयत को वज़ा किया गया। या इस तरह इसको आप समझ लीजिए कि अपनी जान की हिफाजत वाजिब है या जरूरी है या नहीं? जान की हिफाजत जरूरी है, जरूरी है ना? इसी तरह औलाद की हिफाजत जरूरी है। फांसी लगाकर जान देना क्या है? हराम है। क्यों? हिफाजत जरूरी है। ठीक है। निकाह और तलाक का पूरा निजाम औलाद की हिफाजत और उसके नसब की हिफाजत पर मुनहसिर है। बहरहाल अपनी जान बचाना यह जरूरी है, इतना तो आप समझ पा रहे हैं। औलाद की जान बचाना जरूरी है, इतना भी आप समझ पा रहे हैं। मुझको यह बताइए कि जब औलाद की जान बचाना यह जरूरी है, बकर ईद में, यह बकर ईद किसकी यादगार है? सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह और सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। भाई आप कहते हो औलाद की जान बचाना जरूरी है, यहां एक नबी अपनी औलाद को उसका दोनों हाथ बांध रहा है, उसका दोनों पैर बांध रहा है, उसकी आंख पे पट्टी बांध रहा है, अपनी आंख पे पट्टी बांध रहा है, छुरी को तेज कर रहा है। किस लिए?
बोलिए किस लिए कर रहा है? जिस औलाद के बारे में आप कहते हैं मेरी और आपकी औलाद नहीं, हमारी औलादों की जान की हिफाजत जरूरी है। ये नबी की औलाद है और ये वो औलाद है जो खुद नबी है और ये वो नबी है जिसकी पुश्त में नूरे सैयदुल अंबिया है। उस नबी को इस नबी के वालिद कुर्बान करने के लिए हाथ बांध चुके, पैर बांध चुके, आंख पर पट्टी बांध चुके, छुरी तेज हो चुकी, लेटा चुके। और यही नहीं, ये कहिए कि कुर्बान कर चुके। इसलिए कि सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह का कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि बचा लेना है। कोई ऐसा ख्याल था? इब्राहिम खलीलुल्लाह तो दिलो जान से नजराना लेकर हाजिर हो गए थे। नहीं हो गए थे, बल्कि रिवायात बताती हैं कि एक बार जब छुरी ने नहीं काटा तो सोचा शायद छुरी पर धार नहीं होगी, और धार किया, फिर चलाया, नहीं काटा, शायद अभी भी छुरी पर धार नहीं होगी, और घिसा और रगड़ा, फिर चलाया, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह तो कुर्बानी लेकर हाजिर हो गए थे। मुझको बताइए, हम जैसे निकम्मों नाकारों को आज तो पता है कि औलाद की जान बड़ी कीमती है, इसको बचाना जरूरी है। क्या इब्राहिम खलीलुल्लाह को पता नहीं था? बोलिए, पता नहीं था? मगर रब ने मेयार बदल दिया कि इब्राहिम बेटे को कुर्बान करना है। बकर ईद उसी की याद दिलाने के लिए ईद बनाई गई। ईद, इस ईद में यह याद करो कि औलाद की जान की हिफाजत करना है या नहीं। इसमें तुम्हारी सोच का कोई काम नहीं है। जहां मैं कहूं कुर्बान करो वहां करना जरूरी, और जहां मैं कहूं हिफाजत करो वहां हिफाजत करना जरूरी। यानी मौला, औलाद तेरी दी हुई है, तू कहे कि हिफाजत करना जरूरी तो हम अपनी जान देकर हिफाजत करेंगे, और अगर तू कहे कुर्बान करना जरूरी तो हम हाथ पैर बांध कर तेरी बारगाह में कुर्बान करेंगे। यह ईद का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। यह इस्लाम है, यह इस्लाम। सुन्नियत का नारा, फिर उसके अंदर मसलक दर मसलक का नारा। इस्लाम तो समझो, इस्लाम तो समझो, अपने दीन को तो समझो, अपने ईमान को तो समझो। यह कब समझोगे? यह इस्लाम है, यह रब का दिया हुआ लाइफ स्टाइल है। दोस्तों, अगर इस्लाम की दी हुई ईद गफलत पैदा नहीं करती, समझ रहे हो? इस्लाम की दी हुई ईद अगर गफलत पैदा नहीं करती, अपने अंदर दर्स रखती है, सबक रखती है, इबरत रखती है, तो यह कैसे हो सकता है कि करबला के मैदान में नबीयुल अंबिया, रसूले रसूला, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा के लाडले नवासे 72 जानिसारों के साथ खून में और खाक में तड़प जाएं, उनकी तिक्का और बोटियां कर दी जाएं, और हम सुनकर और तबर्रुक खाते हुए, मुंह मीठा करते हुए निकल के चले जाएं। हो सकता है? हमारे तस्वूर में करबला क्या है? यही ना, 10 दिन बड़ा एहतमाम करना है। क्या एहतमाम करना है? एक अच्छे से नाटकीय को स्टेज पर लाकर बिठाना है, जो अच्छा नाटक कर सके। अच्छे डायलॉग बाज को लाकर स्टेज पर बिठाना है, जो डायलॉग मार सके, जो करबला की हकीकत को अपने डायलॉग में छुपा सके। और फिर जो पैसे वाले हैं, उनकी ये तैयारियां होती हैं कि अच्छा
तबर्रुक का इंतजाम करना है, मीठे का, कि लोग मीठा मुंह करके तबर्रुक के लिए लड़के झगड़ के हाथापाई करके अपने घर जाएं और करबला के मकसद को मलिया मीट वहीं कर दे जहां उन्होंने सुना है। यही करना है ना करबला के साथ। इमाम हुसैन की कुर्बानियों का यही मकसद है। नहीं दोस्तों, ये कुछ और हो सकता है, इस्लाम नहीं हो सकता। करबला हमें सरकार गरीब नवाज ने क्या बताया? शाहस्तु हुसैन, बादशाहस्तु हुसैन, दीनस्तु हुसैन और दी पनास्तु हुसैन। आखिर में फरमाया कि बिनाए ला इलाहस्तु हुसैन, ला इलाह की बुनियाद है हुसैन। ला इलाह की बुनियाद क्या मतलब है? थोड़ा सा संजीदा होने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने सुनने के ज़ौक़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। ये वो कथा होती है, वो हिंदुओं के यहाँ क्या होता है कथा, क्या बोलते हैं उसको? कथा माने क्या होता है? बोलिए ना, किसी को माना है, माना मालूम है कथा का? कथा का माना, कथा माने कहानी। हमारे यहां कथा का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, कहानी का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। यहां हकीकत ही हकीकत है, सच्चाई ही सच्चाई। और करबला इसीलिए कहानी नहीं, वाकया है। करबला की कहानी नहीं कहते, क्या कहते हैं? करबला का वाकया। वाकये का क्या मतलब है? अगर आपको उर्दू से जरा भी रब्त है तो आपको इसका माना मालूम होना चाहिए। वाकया यानी वो जो वाक़े हुआ है रियल में, यह गढ़ा हुआ वाकया नहीं है, यह कानों को लज्जत देने के लिए कोई गढ़ा हुआ किस्सा नहीं है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। 72 नौजवानों ने जब अपना खून राहे खुदा में बहाया है तब करबला वाकया बना है। इसलिए करबला को सिर्फ कानों की लज्जत मत बनाओ, मजाक मत करो करबला के साथ। करबला सच्चाई है, उसे सच्चाई रहने दो और उसे अपनी जिंदगी में, अपनी सच्ची जिंदगी में सच्चाई बनाओ, अपने किरदार का हिस्सा बनाओ, अपने अखलाक का हिस्सा बनाओ। और हकीकत यह है कि हम जिस किरदार में जी रहे हैं, मैं आपको जो कुछ भी बोलूं मैं उसमें आपके साथ खड़ा हूं। इसको याद रखिए, मैं साहूकार, मैं आसमान से टपक कर नहीं आया हूं। हमें करबला के वाकयात सुनने का, हकीकत में जब मैं गौर करता हूं तो मुझको नहीं लगता कि हमें करबला के वाकयात सुनने का हक है। क्यों? वजह क्या है उसकी? कोई एक बार आपको समझाए, आप उसकी बात पर अमल कर ले, ठीक है। दोबारा समझाएं, अमल कर ले, ठीक है। सहबारा समझाएं, अमल कर ले, ठीक है। यहां तो हमें 50-50 साल से समझाया जा रहा है। इमाम हुसैन गर्दन कटा के आज समझा रहे हैं कि नहीं हमको? इमाम हुसैन गर्दन कटा के, भाई किसके लिए कटाया? किसके लिए? अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। हां, तो दीन कहां है? दीन कोई फिजिकल चीज है? दीन कहां रहता है बताइए ना। दीन का एड्रेस क्या है? दीन कहां बसता है? दीन कहां रहता है? दीन का मकाम और मकान कहां है? कहां रहता है दीन? बोलिए ना। दीन के लिए कटवाई बड़ा आसान है, और दीन रहता कहां है?
अरे हमसे हटकर दीन का कोई वजूद है? दीन हम में, हमारे अमल में, हमारे किरदार में, हमारे अकीदे में ही तो दीन नजर आएगा ना। इस्लाम कहां नजर आएगा? इस्लाम नाम की कोई चीज तो है नहीं। जैसे ये माइक है, ये अगर बंद रहेगा तो भी माइक है और चालू रहेगा तो भी माइक है। लेकिन क्या इस्लाम हमारे अमल में, हमारे किरदार में और हमारे अकीदे में आए बगैर कहीं नजर आ सकता है कि हम बोलें वो देखो वो इस्लाम नजर आ रहा है, वो आसमान पे, या वो जमीन पे जहां से सूरज उग रहा है ना वहां, या वो जहां सूरज डूब रहा है वहां? कहां रहता है इस्लाम? कहां रहता है ईमान? कहां रहता है अकीदा और कहां रहता है दीन? दोस्तों, हम अपने जुमलों से दुनिया में अपने दिल, अपने दिमाग और अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, मगर जब महशर कायम होगा और दावरे महशर के सामने हाजिर होगी, उस वक्त हकायक पर बात होगी, वाक़े पर बात होगी, सच्चाई पर बात होगी और हकीकत पर बात होगी। दीन के लिए जान दी हुसैन ने, क्या मतलब है? मतलब यह है हम में से हर एक के लिए जान दी। हर एक के लिए। जो बच्चा इस उम्मत में पैदा होता है, पैदा बाद में होता है, हुसैन का एहसान उस पर पहले होता है। इस उम्मत में और इस कौम में पैदा होने वाला हर बच्चा हुसैन का एहसान लेकर पैदा होता है। क्यों? इसलिए कि वो मुसलमान पैदा होता है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारे लिए कुर्बानी दी। कुर्बानी देने का क्या मतलब है? यानी हुसैन करबला से हमें कितने सालों से बता रहे हैं कि देखो अपनी जान तुम्हारे लिए दे रहा हूं, अपने अकबर की जान तुम्हारे लिए दे रहा हूं, अपने असगर की जान तुम्हारे लिए दे रहा हूं, मेरे खैमों को आग तुम्हारी खातिर लगाई जा रही है, मेरे लाशे को घोड़े के टापों से तुम्हारी खातिर रौंदा जा रहा है, मेरा लाशा बेगौरव कफन तुम्हारे लिए पड़ा हुआ है, और मेरा लाशा कई कई दिन करबला की तपती हुई रेत पर तुम्हारे लिए रखा हुआ है। मेरे लूटे पिटे अहले बैत की गर्दनों में रस्सियां और फंदे तुम्हारी खातिर डाले जा रहे हैं, इनके पैरों में बेड़ियां तुम्हारी खातिर डाली जा रही हैं, इन्हें कैद इसलिए किया जा रहा है ताकि कयामत तक आने वाली है उम्मत तुम आजादी के साथ जिंदगी बसर कर सको। हम जान इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम जिंदा रह सको। हम कुर्बानी इसलिए दे रहे हैं ताकि इस्लाम तुम्हारे किरदार में जिंदा रह सके, तुम्हारे अफआल में जिंदा रह सके, तुम्हारी गुफ्तार में जिंदा रह सके, तुम्हारी रफ्तार में जिंदा रह सके, और तुम्हारे एक एक लम्हे और तुम्हारे एक एक कौल और फेल में जिंदा रह सके। बार बार हुसैन बता रहे हैं करबला से। हमने समझा, हमने समझा ये मैं नहीं बता रहा, ये मैं नहीं बता रहा, ये हुसैन बता रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हुसैन मुर्दा नहीं है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। कुरान ने हुसैन के लिए और रब की राह में मारे जाने वालों के लिए इस कायनात की जिंदगी और मौत के तय किए हुए पैमानों को यकसर बदल कर रख दिया। दुनिया कहती है दिल हरकत कर रहा हो तो जिंदा, दिल हरकत बंद कर दे तो मुर्दा। दुनिया कहती है बदन में हरकत हो तो जिंदा, बदन में हरकत ना हो तो मुर्दा। दुनिया कहती है अगर बदन गर्म हो तो जिंदा, बदन ठंडा हो जाए तो जिंदा। कुरान कहता है अजी हरकत नब्ज करे या ना करे,
दिल धड़के या ना धड़के, बदन गर्म हो या ठंडा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ये अल्लाह की राह में मारे जाने वालों की नब्ज चेक मत करो, इनका दिल मत देखो, इनके बदन की हरारत मत देखो, बस एक चीज देखो कि जान मेरे लिए दी है या नहीं। अगर जान मेरे लिए दी है तो तुम्हारी मेडिकल साइंस के सारे उसूल को किनारे रखकर बस्ते में डालकर किनारे हो जाओ। मैं जान का पैदा करने वाला रब कहता हूं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। नब्ज ठंडी हो गई, दिल ने धड़कना बंद कर दिया, बदन साकित हो गया, खून की रवानी बंद हो गई, बदन ठंडा पड़ गया, फिर भी खालिक़े मौतो हयात कहता है, मुमीत और मुहयी रब कहता है, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरी राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि ये जिंदा हैं। तो हम क्या मानेंगे? हमारा अकीदा क्या बना? हमारा अकीदा ये बना, हुसैन क्या हैं? जिंदा। अली अकबर क्या हैं? अली असगर क्या हैं? हुर क्या हैं? और करबला के सारे शहीद क्या हैं? जिंदा। जब जिंदा हैं तो वो करबला से हमें बता रहे हैं कि ये सारी कुर्बानियां किसके लिए हैं? तुम्हारे लिए, बतौर मजमूई नहीं। ये यहां से गिनना शुरू करो, ये इनके लिए भी, पर्टिकुलर इनके लिए। हुसैन करबला से कहते हैं पर्टिकुलर तुम्हारे लिए, पर्टिकुलर तुम्हारे लिए, पर्टिकुलर तुम्हारे लिए। एक एक से हुसैन कहते हैं कि तुम में से एक एक के लिए हमने अपनी जान दी है। क्यों? इसलिए कि जहां जहां जिसके जिसके पास ईमान का खजाना है, वहां वहां उसके लिए हुसैन की कुर्बानी। इसलिए हम घरों में, अपने बिस्तरों में मुंह छुपाकर हुसैन की कुर्बानी के एहसान से बच नहीं सकते कि अगर लिहाफ में मुंह डाल दिया तो हुसैन की कुर्बानी से बच गए और हुसैन का हम पर एहसान नहीं, और हुसैन ने हमारे लिए कुर्बानी नहीं दी। नहीं, हुसैन ने हम में से हर इंडिविजुअल के लिए कुर्बानी दी है। हर इंडिविजुअल, हर फर्द के लिए कुर्बानी दी है। जब कुर्बानी हम सब के लिए है, कुर्बानी हम सब के लिए है, तो क्या सिर्फ इन जलसों का हासिल जलेबी, लड्डू, शरबत और बिरयानी होगा? बोलिए, किसी का लाशा तड़प रहा हो और आप जलेबी खाकर अपने मुंह को मीठा करके गुजर जाएंगे? जी, खाइए जलेबी, खाइए लड्डू, सब खाइए, मगर थोड़ा सा इतना तो हसास बनिए कि जिसके नाम पर खा रहे हैं, जिसके नाम पर खा रहे हैं, अरे किसी के यहां दावत में भी जाते हो ना तो उसको शुक्रिया बोल कर निकलते हो, भाई बहुत शुक्रिया। हुसैन को क्या बोलते हो? क्या बोलते हो हुसैन को? तुम्हारा क्या रिप्लाई है हुसैन के लिए? तुम्हारा क्या जवाब है हुसैन के लिए? कोई जवाब है? कोई जवाब? अरे इतना भी जवाब दे दो, इतना भी जवाब दे दो कि हुसैन कम से कम हम माह मुहर्रमुल हराम दीन के मुताबिक गुजारेंगे, इतना तो जवाब दे सकते हो। ये हमारे नौजवान, अक्सरियत 99% यहां नौजवान बैठे हुए हैं। हमारे नौजवानों का एक आखिरी ख्वाब क्या है? वो नौजवान जिसके लिए हुसैन के गले से खून का फव्वारा मैदान करबला में उछल रहा है, उस नौजवान का आखिरी ख्वाब यह है
कि किसी लड़की का फोन नंबर उसे मिल जाए। यही ख्वाब है या नहीं? कितना गिर गए हैं हम, कितने जलील हो गए हैं हम, कितने रुस्वा हो गए हैं हम। हम हिंदू नहीं हैं, हम पंजाबी नहीं हैं, हम सिख और ईसाई नहीं हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हम मुस्लिम नौजवान हैं। तुम्हारा ख्वाब सिर्फ इतना है, तुम्हारी उम्मीदें सिर्फ इतनी हैं, तुम्हारा मुस्तकबिल सिर्फ इतना है, तुम्हारी सोच सिर्फ इतनी है, तुम्हारी रातों की नींद का मकसद सिर्फ इतना है, तुम्हारी सांसों का मकसद सिर्फ इतना है कि एक लड़की का नंबर तुम्हें मिल जाए। तुफ है तुम्हारी जवानी पर, तुफ है तुम्हारी जिंदगी पर, तुफ है तुम्हारी सांसों पर। तुमने यही बदला दिया तुम्हारे नबी को, उनके नवासों की जान की कुर्बानियों का। तुम्हें हक है अपने आप को मुसलमान कहने का, तुम्हें हक है अपने आप को मुसलमान कहने का। लड़ाई का बाजार तो तुमने हुसैन के नाम पर बड़ा गर्म कर लिया। काले कपड़े पहनना है कि हरे कपड़े पहनना है, कि ये नारे लगाना है कि वो नारे लगाना है। अरे मकसद की तरफ तो आओ। तुम्हारी सारी सारी रात किसी गैर महरम लड़की से फोन पर बातें और चीटिंग करते हुए गुजर जाती हैं। क्या समझते हो तुम अपने बाप की औलाद बाद में हो, तुम अपनी मां की औलाद बाद में हो, तुम रसूलुल्लाह की उम्मत और अल्लाह के बंदे पहले हो। तुमने कभी यह एहसास किया, अगर रब तुम्हें पैदा करना ना चाहता, क्या तुम्हारा बाप तुम्हें पैदा कर सकता? क्या तुम्हारी माओ की कोख से तुम जन्म ले सकते? तुमने यह हकीकत क्यों फरामोश कर दी? क्यों भूल गए? बाप से तुम्हारा नसब बाद में है, रब की बंदगी से तुम्हारा रिश्ता और ताल्लुक पहले है। तुम अपने रब के बंदे पहले हो, बाप की औलाद बाद में हो। तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती पहले हो, अपनी मां की औलाद बाद में हो। तुम क्या समझते हो, तुम पर सिर्फ घर के कारोबारे जिंदगी और घर के 4 लोगों को कमाकर लाकर खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है। यह काम जानवरों की औलादें भी करती हैं। यह अलग बात है कि हम वो काम भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हर मां बाप को अपनी औलाद से शिकायत है कि वो काम नहीं करता। यह अलग बात है कि जानवरों की औलादें जो काम अच्छी तरह कर सकती हैं वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। मगर सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी हमारे कांधों पर नहीं है दोस्तों, खासकर नौजवानों, कि आप कमाकर 4 लोगों के मुंह में निवाला डालने का जरिया बने। नहीं, इससे पहले बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस दीन की आपके कांधों पर है। आप में से हर एक के कांधे पर, हर एक के। यह दीन, यह मजहब ईसाइयत नहीं है जहां दीन के कुछ ठेकेदार हुआ करते हैं। यह यहूदियत नहीं है जहां दीन के कुछ ठेकेदार हुआ करते हैं। यह इस्लाम है, यहां कोई ठेकेदार नहीं होता, ना कोई मौलवी, ना कोई इमाम, ना कोई काजी, ना कोई मुफ्ती, ना कोई पीर और ना कोई और। यहां हर एक अपने अमल का जिम्मेदार है। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, कि कोई मैदान महशर में किसी दूसरे के अमल का जिम्मेदार नहीं होगा। हर एक अपने अमल का जवाबदेह होगा। हर एक पर दीन की जिम्मेदारी है। आप पर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि आप किसी तरीके से कमाने लायक हो जाएं और 4 लोगों की कफालत कर लें। नहीं, ये तो जानवरों की औलादें कर रही हैं। दुनिया के हर धर्म और हर मजहब के मानने वालों की औलादें कर रही हैं। आप कर रहे हैं तो क्या तीर मार रहे हैं? इस्लाम आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लगाता है।
इस दीन की आप पर बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। नबी ने आपसे बहुत उम्मीद लगाई है। नबी ने आपके कांधों पर, नौजवानों के कांधों पर इस दीन को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। करबला के मैदान में बूढ़े कम, जवानों ने ज्यादा अपनी जानें दी। तुम्हारी खातिर, हमारी खातिर। इसलिए दोस्तों, सोचने का अंदाज बदलिए, तसव्वुर बदलिए, देखने का अंदाज बदलिए, सोचने का अंदाज, फिक्र का अंदाज बदलिए। ये दीन सिर्फ जुमा ये कोई लिबास नहीं है, ये कुर्ता नहीं है कि हफ्ता भर शर्ट पहनो और जुमे की नमाज के लिए कुर्ता डाल के मस्जिद आ जाओ और जाके फिर उतार के रख दो। नहीं, दीन कुर्ता पाजामा नहीं है। दीन टोपी और रुमाल नहीं है जिसे पहनो और उतार कर रख दो। दीन रूह में बसाने वाली कैफियत है। ईमान दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली हकीकत है। इस्लाम अमल में जिंदगी पा जाने वाला वजूद है। यह अलग नहीं होता। इस्लाम मुसलमान से अलग नहीं होता। ईमान मोमिन से अलग नहीं होता। दीन वाले से अलग नहीं होता। हम कैसे मुसलमान हैं कि इस्लाम हमसे अलग हो जाता है? सिर्फ जुमे के दिन यह कुर्ता बनकर, टोपी बनकर हमारे ऊपर आ जाता है, जुमे की नमाज के बाद फिर उतर जाता है। यह इस्लाम नहीं है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हिंदुस्तान में तुम कितनी चीजों का रोना रोते हो। पता है कितना बड़ा मजाक करते हो, किसके बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। कोई मसला सामने आया, तुम क्या करते हो? 10 ग्रुप में 10 मैसेज डाल दिया, तुम समझते हो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ऐसे ही करते हो ना? ऐसे ही करते हो। यही जिम्मेदारी है हमारी दीन के हवाले से। अल्लाह ने यही कहा है कि व्हाट्सएप जब आएगा और व्हाट्सएप ग्रुप जब क्रिएट होने लगेंगे तो तुम बस रात में सोते हुए या सुबह 12 बजे 1 बजे उठ के 4 मैसेज 4 ग्रुप में डाल देना, बस तुम पक्के मोमिन हो। नहीं, ये तुम कितना बड़ा मजाक कर रहे हो। किसके साथ? खुद अपने साथ, अपने दीन के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी पूरी कौम के साथ, इस पूरी उम्मत के साथ। ये मैसेज डालने से हक अदा नहीं होगा। तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा, जिंदा मुसलमान, तुम में से हर एक को। ऐसा मुसलमान, कैसा मुसलमान? जिसकी जिंदगी सिर्फ रब का हुक्म हो, सिर्फ रब का हुक्म हो। कितना फर्क है हमारे इस्लाम और हुसैन के इस्लाम में। कितना फर्क है हमारे इस्लाम और अली अकबर के इस्लाम में। कितना फर्क है हमारे इस्लाम और अली असगर के इस्लाम में। कि हम कुर्बानी दे रहे हैं उस एक लड़की के लिए जो गैर महरम है अपनी रातों रात की। हुसैन कुर्बानी दे रहे हैं दीन के लिए, इस्लाम के लिए और हमारे लिए। जी, हुसैन के लिए अपनी निकाह में मौजूद बीवी के लिए करबला में टाइम नहीं है, और हमारे पास गैर महरम लड़की के लिए टाइम है। हुसैन का पूरा टाइम दीन के लिए है, अपनी निकाह वाली बीवी के लिए नहीं। हमारे पास दीन के लिए कोई टाइम नहीं, गैर महरम के लिए हमारे पास पूरा टाइम है। कितना फर्क है हम में और करबला के हुसैन में। हमारा मुंह है करबला सुनने का, करबला के वाकयात सुनने का। हमारा मुंह करबला के वाकयात सुनने का उस वक्त बनेगा जब घर से हमारे कदम इस महफिल के लिए
ये जज्बा अपने दिल में लेकर निकलेंगे कि हुसैन का किरदार सुनकर हुसैनी किरदार अपनाना है, हुसैन का दीनी जज्बा सुनकर वो दीनी जज्बा अपने अंदर पैदा करना है। खिताब के बाद जलेबी मिले ना मिले, बिस्किट मिले ना मिले, शरबत मिले ना मिले, बिरयानी मिले ना मिले, हुसैन का किरदार और हुसैन का जज्बा लेकर हम जरूर आएंगे। अगर ये सोचकर घर से कदम निकलता है तब हमें हक है कि हम हुसैनी किरदार को और करबला के वाक़यात को सुने। और अगर ये जज्बा नहीं है तो खुदा की कसम इससे बड़ा मजाक फिर हुसैन के तड़पते हुए लाशे के साथ कुछ और नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला करबला के रेगजार से उठने वाले एक एक जर्रे रेत और एक एक कतरे जिस्म हुसैन से उठने वाले पैगाम को हमारे दिलो जान का हिस्सा बना दे, हमारे किरदार का हिस्सा बना दे, हमारी गुफ्तार का हिस्सा बना दे, हमारे अखलाक का हिस्सा बना दे और हमारे ज़ाहिरो बातिन में उसे पैवस्त करके हमें सच्चा पक्का हुसैनी मुसलमान बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लें। हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। हबीबी या रसूलल्लाह तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मदा लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। अशरफी आका हमारा करके दुनिया से कनारा रखता है तुमसे सहारा। लो खबर जल्दी खुदारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। अस्हाबिका या जमाल मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। एक एक मरतबा सूरह फातिहा और तीन तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल लज़ीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
अल्लाहुम्म इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद्दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। नस्तग़फ़िरुक अल्लाहुम्म व नतूबु इलैक। नस्तग़फ़िरुक अल्लाहुम्म व नतूबु इलैक। नस्तग़फ़िरुक अल्लाहुम्म व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्म इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या अफ़ुव्व या गफ़ूर या करीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि